प्यारे बच्चों, लेक्चर चालू करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हमने सेल देखा, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने बनाया, एनोड बनाई, कैथोड बनाई। हमने ये भी समझा एनोड में ज्यादा रिएक्टिव या ज्यादा सक्रिय एलिमेंट को हम रॉड में लेते हैं, यानी जिंक की रॉड ली थी। एनोड में जिंक जो है कॉपर की तुलना में ज्यादा सक्रिय है। दूसरी बात, विलयन में हमेशा याद रखना है जो भी तत्व ज्यादा सक्रिय होगा वो विलयन में रहेगा, यानी वो आयनीकृत रूप में रहेगा। हमें पता है ज्यादा सक्रिय धातु का मतलब होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देना। तो जिंक ज्यादा सक्रिय मतलब जिंक कॉपर की तुलना में आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। अब हमारे पास कहानी क्या शुरू हुई, हमारे पास सारी कहानी जो भी है अब हम जो पढ़ने वाले हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन किया। मैंने बता दिया था आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एनोड कहां होगा, कैथोड कहां होगा। लवण सेतु में आजू बाजू हम एक्वस लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पहले हमने ई नॉट सेल पढ़ लिया था, ई नॉट एसआरपी कैथोड माइनस एनोड। और हमें पता है कि अगर क्वेश्चन में भले एनोड है, एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा हो, पर हम एसआरपी का मान लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ई नॉट एसआरपी कैथोड माइनस ई नॉट एसआरपी एनोड। एनोड में एसओपी यानी ऑक्सीकरण विभव होता है, पर हमें एसआरपी के हिसाब से करना है, वो मैंने बता दिया था वहां। तो ई नॉट एसआरपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट एसओपी, ये बताया। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या पढ़ा कि हमने तत्वों को वर्गीकृत किया, किसमें, एसआरपी के बढ़ते हुए मान में, ई नॉट एसआरपी के बढ़ते हुए मान में किया। इसका मतलब है जो तत्व ज्यादा सक्रिय होगा उसका ई नॉट एसआरपी का मान कम होगा। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, धातु, ठीक। और अधातु में हमने कहानी बाद में मैंने नोट डाल के लिखवा दिया था, आपको ध्यान रखना है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जितना कम ई नॉट एसआरपी होगा उतना ज्यादा सक्रिय होगा, और सक्रिय वाला एनोड पे रहेगा। ये हमारे पास लवण सेतु है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास कैथोड है, हमें क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद मानक अपचयन विभव हमने देख लिया। मानक अपचयन विभव आया कहां से, शी इलेक्ट्रोड से। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर हम 180m और 1m सांद्रता पे लेते हैं तो वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अगर मैंने 180m बदल दिया या मैंने सांद्रता 1m से बदल के कुछ और कर दी, यानी या तो दाब बदल दिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में या सांद्रता बदल दी, तो वो अब मानक इलेक्ट्रोड नहीं रहेगी, वो सामान्य सी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगी। मानक तब तक है जब तक दाब 180m है, हाइड्रोजन का आंशिक दाब, और सांद्रता 1m है। तो हमने ये पढ़ लिया। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कि यार अगर हमारे पास ई सेल निकालना होता है तो ई सेल का हमारे पास नष्ट समीकरण हमारे पास क्या आता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। तो हमें क्यू का मान देखना है, क्यू जो है वो कैसे आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे साम्यावस्था पे हम कैसे हमारे पास अभिक्रिया लिखते हैं। तो क्यू अगर आ गया तो हम कैसे देखेंगे, देखना जरा। क्यू निकालना है, सबसे पहले अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। एनोड पे ऑक्सीकरण होगा, जिंक भाई साहब कहां जाएंगे, Zn2+ में जाएंगे, हाँ या ना। सिल्वर भाई साहब कहां जाएंगे, 2Ag+ जो है कहां जाएंगे, Ag में जाएंगे। यहाँ पे संतुलित करना ना भूलें, संतुलित करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। अब Q कैसे लिखेंगे, Q बराबर क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता का स्क्वायर। ये हमने Q लिख लिया, समझ में आया नहीं आया। तो अब Q में हम सांद्रता का मान डाल देंगे, Zn2+ की सांद्रता बटे Ag+ की सांद्रता। सिंपल है, Q आ जाएगा 500। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो आपने पहले वीडियो पॉज करना है फिर क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन क्या है, Sn2+ की सांद्रता बढ़ाएंगे तो ई सेल बढ़ेगा या घटेगा। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लें। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की मैं हिंदी भी कर देता हूं ताकि आप कर सकें। मेरा जो मैंने सोल्यूशन लिखा है यहाँ पे वो नहीं देखना है, अगर आपने चीटिंग करी तो गई भैंस पानी में, याद रखना। तो ये लिख लो, पहले तो पॉज करो, ये लिख लो, ये लिख लो, इसके बाद यहां से लिखवाता हूं हिंदी में।
कर लिया, लिख लिया। चलो, यदि Fe2+ की सांद्रता 10 गुनी कर दी जाए, यदि Fe2+ की सांद्रता 10 गुनी कर दी जाए तथा वॉल्यूम तथा Cu2+ विलयन का आयतन, हिंदी में लिखना, तथा Cu2+ विलयन का आयतन 100 गुना कर दिया जाए, तथा Cu2+ विलयन का आयतन 100 गुना कर दिया जाए, तो डेल्टा ई सेल का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? डेल्टा ई सेल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास क्या है, ये देखना, अब ध्यान से सुनना। इसका मान दिया हुआ, इसका मान दिया, दोनों अपचयन विभव है। एनोड होगी तब भी अपचयन विभव लिखते हैं, होता एनोड में ऑक्सीकरण है, पर एनोड में हम लोग अपचयन विभव से पहचानेंगे एनोड कौन सी, कैथोड कौन सी है। जिसका E0 SRP अधिक, दोनों SRP है, देख लो अच्छे से देखो। ये लो, मैं मार्क भी कर देता हूं। ये लो, ये अपचयन हुआ, ये भी अपचयन हुआ, दोनों अपचयन है। ठीक है, तो ये भी एनोड, ये भी एनोड हो सकती है, ये भी एनोड हो सकती है, दोनों अपचयन विभव है। ऐसा नहीं है जिसका E0 SRP क्या है, कम, वो क्या है, एनोड, और जिसका E0 SRP का मान क्या है, ज्यादा, वो क्या है, कैथोड। ये क्या हो गई, कैथोड, ये क्या हो गई, एनोड। ये एनोड, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण। जरा अभिक्रिया लिखें, ऑक्सीकरण के लिए अभिक्रिया, Mn से क्या होगा, Mn2+ बनेगा। भले यहाँ पे अपचयन विभव दिया हो, पर एनोड पे होता है ऑक्सीकरण है, यहाँ पे कैथोड पे अपचयन। ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया कि एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, पर हम विभव हमेशा किसके लिए लिखते हैं, अपचयन विभव लिखते हैं, हमेशा अपचयन विभव लिखते हैं। तो हमारे पास ये हमने समीकरण लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण लिखने के बाद हमारे पास कहानी आती Q। सबसे पहले Q लिखने के पहले सीधे सीधे ई सेल लिख लूं, ई सेल बराबर E0 सेल का मान लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सांद्रता से हमें तो क्वेश्चन को पूरा करना है। 0.059 अपॉन n, n का मान 2 लिख लो, लॉग ऑफ, नहीं लिखना n लिख लो, छोड़ो, झंझट ही खत्म करो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। लॉग उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक में ठोस की सांद्रता क्या लेते हैं, ठोस की सांद्रता 1 लेते हैं। तो Mn का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, एनोड है, एनोड का E0 SRP कम होता है, कैथोड का E0 SRP ज्यादा होता है। बस इसका काम इतना ही। E0 सेल हमें नहीं लिखना है, E0 SRP कैथोड माइनस एनोड 1.6 आएगा, पर लिखने की आवश्यकता नहीं, हमें तो क्वेश्चन पहचानना है। अब देखो, क्वेश्चन को बड़ा आसानी से पहचान सकते हैं। जो नीचे उसे हटा दें, इनसे कोई मतलब नहीं है, इसको भी हटा दें, सीधे सीधे माइनस ऑफ लॉग ऑफ, पहला क्या है, Sn2+, ये लो। अब ध्यान से देखना, ऐसा नहीं है, ये सब है अपनी जगह, मैं तो तुलना कर रहा हूं, सीधी सी बात है। मुझे तो बताना है Sn2+ की सांद्रता बढ़ेगी तो कहानी क्या होगी ई सेल में। अच्छा, एक बार बताओ, इसकी सांद्रता बढ़ गई भाई, जैसे इसकी सांद्रता बढ़ी, लॉग में कहानी क्या हुई, लॉग Sn2+ लॉग की भी कहानी बढ़ गई, पर ये पूरी कहानी क्या हो गई, माइनस साइन से नेगेटिव। वापस से सुन, लॉग x से x बढ़ा, लॉग बढ़ गया, लॉग x का मान बढ़ गया, पर नेगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव में बढ़ा मतलब घट गया। यानी Sn, सीधे से बात लिखें, इतना झंझट ना लिखें और सिंपल देखो, वापस से माइनस ऑफ लॉग ऑफ Sn2+। मैं तो सीधी सी बात जानता हूं, इसकी सांद्रता बढ़ाएंगे तो इस पूरे की कहानी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेगेटिव में बढ़ने का मतलब घटना, यही तो है। तो ई सेल घट जाएगा, हाँ या ना। तो एक बार बताओ, Sn2+ की सांद्रता बढ़ाएंगे तो ई सेल घटेगा, बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब यहीं से देख लो, अब बार बार ये तो मैंने समझाने के लिए क्या, यहीं से देख लो, जैसा Sn2+ के साथ है वैसे ही Mn2+ के साथ है। तो Mn2+ का क्या कहानी होगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। वापस से सुन लो कैसे, Mn2+ बढ़ाएंगे तो log Mn2+ का मान बढ़ेगा, पर माइनस ऑफ log Mn2+ का मान घटेगा। तो इसमें से कुछ भी घटाएंगे
तो ई सेल छोटा हो जाएगा, यानी ई सेल घट जाएगा। ठीक है, अब SN4+ में इसका उल्टा होगा, SN4+ बढ़ाएंगे तो लॉग में जब भी नीचे वाला बढ़ाते हैं तो लॉग छोटा हो जाता है, लॉग में जब भी नीचे वाला बढ़ाते हैं लॉग क्या हो जाता है, छोटा, तो लॉग छोटा हो जाएगा, और लॉग छोटा होने पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यानी छोटा नंबर नेगेटिव में तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, यानी ई सेल बढ़ेगा। सीधी सी बात है, जो इसके साथ होगा उसका उल्टा इसके साथ होगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बढ़ेगा। अब बात आती है ये, ठोस की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठोस की सांद्रता का ई सेल के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस की सांद्रता नियत रहती है। प्रश्न नंबर अब 3 करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डेली हजारों बच्चे हमारे वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्लीज़ क्लिक करके रजिस्टर करें। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे डाउट सेशंस और हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारा प्रीमियम कोर्स सब्सक्राइब करें। हाँ भाई, प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। बढ़िया प्रश्न है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ई का मान दिया E0 का, यदि Fe2+ की सांद्रता 10 गुनी कर दी जाए और डेल्टा ई सेल, यानी पुराना ई सेल निकाल लेते हैं और फिर नया ई सेल लिखेंगे। तो पुराना ई सेल कैसे लिखेंगे, ई सेल 1, ई सेल 1 क्या है, E0 सेल 1 माइनस 0.059 अपॉन n। अब सुनना, हमें यहां पे अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी वापस से। अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। जिसका E0 SRP ज्यादा वो हमारे पास कैथोड, ये कैथोड है ये एनोड, दोनों SRP देख लो। अपचयन हुआ, अपचयन विभव, अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव दिए हुए दोनों के, तो जिसका E0 SRP छोटा होता है वो एनोड होती है। तो पहले अभिक्रिया लिख लें, एनोड कौन सी, ये रही, एनोड पे होता है ऑक्सीकरण। भले यहां मानक अपचयन विभव दिया हो, अपचयन दिया हो, पर यहां पे एनोड पे तो ऑक्सीकरण ही होता है। और कैथोड पे क्या होगा, अपचयन, एनोड पे ऑक्सीकरण, कैथोड पे अपचयन, ये आपको ध्यान रखना। अब ऊपर भी लिख देते हैं, तो लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, उत्पाद की सांद्रता यानी Fe2+ की सांद्रता बटे क्या आ जाएगा, कॉपर 2+ की सांद्रता। ठीक, हमारे पास ये आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता। अब क्या करें, इसको x मान ले, ठीक है, लिखा रहने दो, ई सेल 1 लिख दिया। अब ई सेल 2 पे आ जाओ सीधे सीधे, ई सेल 2 बराबर E0 सेल, E0 सेल तो वही रहेगा, चाहे E0 सेल 2 के लिए लिखे 1 के लिए लिखे, क्योंकि E0 सेल है, E0 SRP कैथोड माइनस एनोड कितना आएगा, 0.9 दोनों में ही 0.9 होगा। E0 SRP कैथोड माइनस E0 SRP एनोड, 0.3 में से 0.6 गए माइनस के, तो प्लस 0.9 आएगा, दोनों में E0 सेल सेम आएगा। 0.059 अपॉन n लॉग Fe2+ की सांद्रता 10 गुना कर दी जाए, ये लो 10 गुना कर दो, Fe2+ और कॉपर की सांद्रता, कॉपर का आयतन 100 गुना कर दिया जाए, बटे 100 आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो क्या होता है, सांद्रता क्या होती है, मोल बटे आयतन। अब आयतन 100 गुना कर दिया तो मोल बटे, अब पुरानी सांद्रता, यहां पे अगर 100 लगा दिया तो यहां पे भी 100 लगेगा, यहाँ पे 100 लगा दिया, 100 गुना आयतन कर दिया तो यहाँ पे भी 100 लगा दिया, तो हमारे पास सांद्रता 1/100 हो जाएगी, हाँ या ना, क्योंकि आयतन 100 गुना करने से सांद्रता 1/100 गुना हो जाएगी। अब जरा इसे थोड़ा सा लिख लें साथ साथ। अच्छा, ये तो हो जाएगा log 1000, log 1000 इंटू Fe2+ अपॉन Cu2+, याद रखना log A, और ये हो जाएगा log B, log A इंटू B क्या होता है, log A प्लस log B। तो E सेल 2 बराबर क्या होगा, ध्यान से सुनना, E0 सेल माइनस 0.059, n का मान 2 रख सकते हैं, रहने तो कोई जरूरत नहीं है। अब देखना, log 1000 माइनस, क्योंकि ये तो कॉमन था दोनों में, ये log में log A भी क्या करा, log A 1000 हो गया, log A प्लस log B, और ये दोनों में गुणा होगा,
तो दोनों में गुणा होगा तो माइनस से गुणा होगा तो आ जाएगा माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ए प्लस लॉग बी था, माइनस से गुणा करके दोनों ही ऋणात्मक हो गए हैं। ये लो, बात समझ में आई या नहीं आई? तो ई नॉट सेल 2 भी आ गया, ई नॉट सेल 1 भी आ गया, ई नॉट सेल 2 भी आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। डायरेक्टली दोनों को घटा दें, ई नॉट सेल और 1 और 2 को घटा दें, तो डेल्टा ई नॉट सेल कितना आ जाएगा? डेल्टा ई नॉट सेल, डेल्टा ई सेल आएगा ई सेल 2 माइनस ई सेल 1, ई सेल 2 माइनस ई सेल 1 करेंगे तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1000 माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग Fe2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ठीक है, माइनस, अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस ई नॉट सेल माइनस माइनस प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ Fe2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। वापस से सुनना मैंने क्या किया, ई नॉट सेल 2 में से ई नॉट सेल 1 को माइनस किया, यानी 2 माइनस 1 ये करा तो डेल्टा ई सेल आया। ये तो पूरा ऐसा कैसा लिख दिया, माइनस दिस और माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, अब काट दो, ये कैंसिल हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है ये माइनस का ये प्लस का। ठीक है, ई नॉट सेल कैंसिल हो रहा है, तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास डेल्टा ई सेल कितना आएगा, डेल्टा ई सेल बराबर माइनस 0.059, एन का मान 2 आएगा, लॉग 1000 होगा, लॉग 10 की घात 3 बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस 0.059 को 0.06 कर लो, अप्रोक्सीमेशन से करना हमेशा आसान रहता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 3 तिया 9 माइनस 0.09 वोल्ट, 90 मिलीवोल्ट। 90 मिलीवोल्ट का मतलब है आपके पास विभवांतर या विभव जो भी आप कहना चाहो उसमें बदलाव कितने का आया या घट कितने से गया, 90 मिलीवोल्ट से घट गया, तो ये हमारे पास डेल्टा ई सेल आया। ठीक है, तो ऐसे और क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने क्वेश्चंस लिख दिए, हिंदी कर देते हैं पहले, फिर आप वीडियो को पॉज करना, फिर क्वेश्चन हल करना। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 हमारे पास क्या है, ई नॉट एजी प्लस एजी 0.8 वोल्ट है, एजीसीएल की सांद्रता 0.01 एम है। ठीक है, को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा गया, को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा गया जिसका पीएच 2 है, जिसका पीएच 2 है तथा हाइड्रोजन का आंशिक दाब 2 एटीएम है, तो ई सेल ज्ञात कीजिए। तो ई सेल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5, ग्राफ बनाना है ई सेल और लॉग क्यू के बीच में। अब बच्चे कहेंगे सर आपने तो बना दी है, ठीक है बढ़िया बात है। प्रश्न नंबर 6 तो आना चाहिए, बनाया कैसे आना चाहिए तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। अगला है ग्राफ में OA का मान दिया हुआ है 1.1, कितना दिया OA का मान 1.1 OA का मान दिया है, तो Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस की सांद्रता का अनुपात हमसे पूछा गया। प्रश्न नंबर अच्छा ग्राफ तो ये रहा। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या दिया है, ई नॉट ऐसे मतलब ई नॉट का मान इसका दे दिया, इसका दे दिया, और इस अभिक्रिया के लिए हमें ई नॉट सेल निकालना है। ठीक है, तो आपके पास ये तीनों क्वेश्चन है, आप ये चारों क्वेश्चन करो और पहले वीडियो पॉज करो, फिर मेरा जो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाला हूं वो देखना। तो प्रश्न नंबर आप लोगों ने कर लिया होगा, सही आंसर आना चाहिए, देख लेना भाई। हमारे पास सबसे पहले क्या है, ई नॉट एजी प्लस एजी और एजीसीएल की सांद्रता हमें दी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड वाला हमारे पास अघुलनशील लवण जो है एजीसीएल होता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोड वाली हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, उसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जिसका पीएच दे रखा है ई नॉट सेल, ई सेल निकालना। तो ई सेल निकालने के लिए पहले ई नॉट सेल निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले तो अभिक्रिया लिखेंगे,
अगर हम देखें तो चांदी Ag नीचे आता है और हाइड्रोजन का कितना होता है E0 H प्लस H2, वो नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से सुनना, वापस से सुनो। पहली बात तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड हमें दी है वो मानक नहीं दी है, पर E0 का मान हमेशा हम मानक वाला लेते हैं। यानी अगर मुझे यहां लिखना है E0 सेल और मुझे पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E0 0 होता है और इसका 0.8 है, तो कौन हमारे पास एनोड है, कौन कैथोड है? एनोड वो है जो ऊपर आएगी नीचे आएगी, एनोड ऊपर आएगी और कैथोड नीचे, यानी चांदी वाली इलेक्ट्रोड नीचे आएगी। तो E0 SRP कैथोड माइनस एनोड, यानी चांदी वाली इलेक्ट्रोड का SRP माइनस आगे क्या हमें दिया है E0 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का SRP, H प्लस से लिख लो, H प्लस हाइड्रोजन। एक काम करो, ज्यादा बेटर है, अभी इनसॉल्युबल सॉल्ट ना लेके AgNO3 ले लो आप, तो फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। AgNO3 ले लो, अभी इनसॉल्युबल सॉल्ट छो, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास E0 Ag प्लस Ag दे दिया है, माइनस E0 H प्लस H2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास है। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E0 कितना होता है 0, तो ये तो 0.8 है माइनस 0, यानी 0.8 ही आएगा। ये हमारे पास मानक है, पर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक नहीं है। E0 सेल में हम हमेशा मानक देते हैं, यानी E0 Ag प्लस Ag तो मानक दिया हुआ है, यानी मानक परिस्थिति में दिया हुआ है, 1 atm दाब और 1 m सांद्रता पे दिया हुआ है। पर हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो मानक परिस्थिति में नहीं दी है। तो अब E सेल कैसे निकालेंगे? E सेल बराबर, E सेल हम कैसे निकालते हैं? E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q। अब Q में लिखने के लिए जाहिर सी बात है हमें सेल अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, सेल अभिक्रिया हम कैसे लिखते हैं। एनोड पे हमारे पास हमेशा क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण हम एनोड पे, कौन सी एनोड है हमारे पास, Ag प्लस या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऊपर आ रहा है, Ag प्लस नीचे, ठीक है। तो E0 SRP कैथोड माइनस एनोड, एनोड मतलब शी इलेक्ट्रोड, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीकृत होके 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगी। कैथोड पे हमारे पास अभिक्रिया क्या होगी, कैथोड पे हमारे पास अभिक्रिया, डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे कहते हैं सर आपने इतना सारा कर दिया, हम कैसे कर पाएंगे, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और सेल रिएक्शन, जो क्वेश्चन इजीली हो जाए वो क्वेश्चन ही क्या, वरना तो फिर सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होनी चाहिए जिससे हम उस चीज को आगे ले जाएं। प्यारे बच्चों, हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक को प्लीज डिस्क्राइब करें, इस टॉपिक पे प्लीज वापस से वीडियो लेक्चर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मोशन का जो यूट्यूब चैनल है, उसको जाके प्लीज आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो वहां बेल बटन दिया हुआ है उसको हिट कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीडियोज जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड है, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, तो आप बेल बटन पे प्लीज हिट करें। तो हमने ये लिख लिया, हमने क्या किया, 2 से क्यों गुणा किया, 2 से इसलिए गुणा किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है, तो यहाँ पे भी 2 का होना चाहिए, तब भी जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाने चाहिए। तो इतना सब जो मैंने समझाने के लिए लिखा, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब ई सेल निकालना, ई सेल बराबर, अच्छा एक मिनट, पीएच दिया हुआ है या पीएच दिया है, H प्लस लाना है, तो पीएच इजिकल्स टू होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस। ये आपको आयनिक इक्विलिब्रियम से पता होगा, 2 बराबर माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन की सांद्रता। तो H प्लस आयन की सांद्रता हो जाएगी 10 की घात माइनस 2। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा सुनो, यहाँ 10 की घात माइनस 2 रखो, तो जो भी घात में होता है, लॉग के जो भी घात में होता है बाहर आ जाता है माइनस माइनस प्लस, तो H प्लस की सांद्रता माइनस माइनस प्लस प्लस 2 हो जाएगी। केमिकल काइनेटिक्स में मैंने ये सब बताया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास H प्लस आ गया। अब हमारे पास E सेल निकालना है। लॉग कैसे सॉल्व करते हैं ये सब मैंने वहां बताया। E0 सेल मैंने अभी अभी निकाला 0.8 वोल्ट, माइनस 0.059 अपॉन एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आदान प्रदान हुए, 2, लॉग Q, Q कितना होगा, उत्पाद की सांद्रता यानी H प्लस की सांद्रता का स्क्वायर बटे आंशिक दाब, हाइड्रोजन गैस है इसलिए आंशिक दाब
Ag प्लस की सांद्रता का स्क्वायर, मान डालेंगे आंसर लाएंगे 0.8 माइनस 0.06 मान लेते हैं इसे, बटा 2 लॉग H प्लस की सांद्रता अभी निकाला, H प्लस की सांद्रता 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर 10 की घात माइनस 4 हो जाएगा। आंशिक दाब कितना दिया है, 2 atm दिया है। Ag प्लस की सांद्रता हमारे पास कितनी है, 0.01 यानी 10 की घात माइनस 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, तो कट जाएगा, सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। तो कैसे करेंगे, 0.8 या जाएगा माइनस 0.03 लॉग, जब नीचे का डिनोमिनेटर लॉग 1/2 से जब लॉग 2 होता है तो लॉग में चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा लॉग 2 कितना 0.3010। ठीक है, तो 0.33 9 0.009, 0.8 में से 0.009 माइनस करो या ना करो, अप्रॉक्स यही आएगा। बात समझ में आ गई, करने का तरीका समझ में आ गया। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या सीखने को मिला, pH दिया हो तो H प्लस कैसे निकालेंगे। दूसरा हमें क्या दिया है, आंशिक दाब दिया है, तो हमारे पास हाइड्रोजन का यहाँ तो सांद्रता और अगर गैस दी हो तो उसका आंशिक दाब लिखते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात हमें पता लग गई कि हमारे पास Ag प्लस Ag दिया है, AgNO3 की हमारे पास सांद्रता दी है, इसमें E0 H प्लस H2 नहीं दिया हुआ है, तो कभी अगर शी इलेक्ट्रोड यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे दे और उसमें मानक वाला अगर हमें निकालना हो तो वो हमारे पास 0 होता है, ये हमें याद है। तो कुछ बातें जो यहां से पता लगती है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें हमने यहां से जानी। तो बच्चों अब 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन हमारे पास कैसे होगा देखना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ग्राफ बिटवीन ई सेल एंड लॉग क्यू। ई सेल बराबर क्या होता है, E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग क्यू। ठीक है, तो इसके और इसके मध्य में ग्राफ क्या होगा देखना ध्यान से। y बराबर mx प्लस सी के मान में पहले निकालो, ई सेल बराबर माइनस 0.059 अपॉन n लॉग क्यू प्लस E0 सेल। तो ये y एक्स पे कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये y एक्स पे फिजिक्स में आपने पढ़ा है, ये स्लोप है, ढाल है, ये x है और ये c है, y बराबर mx प्लस c। ठीक है, तो y बराबर mx प्लस c में हम ग्राफ ढाल क्या है ऋणात्मक, और इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट E0 सेल, ये E0 सेल इंटरसेप्ट है, ये आ गया आपके पास E सेल और लॉग क्यू के मध्य ग्राफ। ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है, ढाल हमारे पास स्लोप, ढाल किसके बराबर है, माइनस 0.059 बटे n, ये ढाल। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये मैं रब कर देता हूं, वैसे तो इसी से कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है। तो हमारे पास वही ग्राफ है, सिंपल सी कहानी है, हम इसमें समीकरण लगा देते हैं। तो हमारे पास समीकरण लगाएंगे तो हमारे पास ये कितना दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 भी हम यही कर देते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो 5वें के नीचे ही हमने छठा चालू कर दिया है। तो ई सेल के यहाँ OA का मान 1.1 है, ये 1.1 दिया हुआ। ठीक है, दिस इज 1.1। तो ये इंटरसेप्ट है। अब इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, सुनना, y एक्स पे x 0 होता है, y एक्स पे x 0। ठीक है, तो y अक्ष पे x 0 होता है, यानी सबसे पहले y एक्सिस पे x को 0 कर दो, तो y एक्सिस है ई सेल माइनस 0.059, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। कैसे, यहां पे समीकरण दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्लस 2 चार्ज आ रहा है, लॉग क्यू ये 0 होगा, y एक्स पे x 0। क्यों 0 होगा, इस पूरी लाइन पे ये 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ये इस लाइन पे है, इस पे नहीं है। ठीक है, और ये बचा E0 सेल प्लस E0 सेल। अब E0 सेल क्या है, इंटरसेप्ट। E0 सेल कितना है 1.1, ये C जो है ना इंटरसेप्ट, ये यही है, यहां से यहां तक का मान जो होता है ना, ये इंटरसेप्ट है, ये यहां से यहां इंटरसेप्ट है 1.1। तो ये हमारे पास आ जाएगा E सेल बराबर E0 सेल बराबर 1.1, खत्म कहानी। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे तो Q का मान पूछा है,
तो हमें Q का मान निकालना है, तो Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस का मान हम निकाल देते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास Q का मान निकालना है, तो ये y एक्सिस पे 0 है, तो अगर y एक्सिस हमने लिया भी तो इसको 0 के बराबर हम कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं करना चाहते तो पूरा मान डाल दो, वैसे भी इन दोनों का मान बराबर है, कट जाएंगे, तो सीधे सीधे लिख लो। अब ध्यान से सुनना, ऐसे लिखो 0.059 अपॉन n, ठीक है, माइनस ऑफ 0.059 अपॉन n log q इजिकल्स टू, कैसे कर रहे हैं सुनना, बहुत आसानी से हम कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, हमें Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस का मान निकालना है। Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं ये हमारे पास लाइन है, इस लाइन पे इस log q का मान 0 होता है, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं कि log q 0 या ये पूरा 0, तो ये भी 0 में चला जाएगा, तो log q 0। बिल्कुल आसान है। अरे यार ऐसे समझो, वापस से समझो, देखो ये मान कितना है, ई सेल का मान हमारे पास ई नॉट सेल के बराबर आ गया। जब ये यहां इस बिंदु पे अगर हम बात करें, इस बिंदु पे बात करें तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल आ गया, तो इस बिंदु पे हमारे पास log q क्या है 0। तो हमसे क्या बोल रहा है कि इन ग्राफ OA 1.1 है, तो इसका सांद्रता का मान बताएं। अब एक बात ध्यान से सुनना, इसका सांद्रता का मान यहां पूछा है या यहां पूछा है, क्वेश्चन ने नहीं बताया, तो यहां पे होना चाहिए कि इसका मान कब बताएं, जब A हो, A बिंदु पे बताऊं। तो A बिंदु पे तो बड़ा आसानी से आ जाएगा। अब देखना log q 0 यानी log 1 हो जाएगा, log 1 ही तो 0 होता है, तो q का मान डाल दो, तो q का मान कितना आएगा, log ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस इज इक्वल्स टू log 1, और तुलना करेंगे तो हमारे पास Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस का मान कितना आ जाएगा, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस का मान A बिंदु पे हमारे पास 1 आ जाएगा। A बिंदु पे Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस का मान हमारे पास A बिंदु पे 1 आ जाएगा। एक बार वापस से इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास ये समीकरण दिया है, ग्राफ में OA जो है 1.1 है, इसका मान बताओ A बिंदु पे, इस अनुपात का मान बताओ। ठीक है, तो अनुपात हमें कैसे लिखना है, हमें सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसका मान हमें 1.1 पता है, या इस बिंदु पे हमें सीधे सीधे, इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए और इजी कर देता हूं ये क्वेश्चन। सीधे सीधे इस बिंदु पे log q 0, तो log q बराबर 0, log q क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता, ये समीकरण, उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता। 0 किसका मान होता है, log 1 का, दो तरफ से log हटाएंगे तो Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल आसान, क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, उनको भी वो वीडियोस देखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऑल्सो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, होल मोशन टीम इज फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आप सभी लोगों का प्यार और अफेक्शन जो है उसकी वजह से वी आर फीलिंग वेरी प्लेस्ड। अगला क्वेश्चन करने के समय आप ध्यान से सुनना, हमारे पास एनोड कौन सी, कैथोड कौन सी, जिसका ई नॉट एसआरपी का मान कम हो वो एनोड, ये एनोड है और ये कैथोड है। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर हमें समीकरण नहीं दिया जाता, अगर हमें समीकरण नहीं दिया जाता तो हम ई नॉट एसआरपी कैथोड माइनस एनोड करते, ये कैथोड माइनस एनोड करते तो आंसर कितना आता, इसमें से इसे घटाते तो 0.2 आंसर आता। पर हमें क्योंकि समीकरण दिया हुआ है, हमें क्योंकि समीकरण क्या है, दिया हुआ है, तो समीकरण जो दिया हुआ है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। किसके हिसाब से चलना पड़ेगा, समीकरण के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो नोट डाल के पहले लिख लो, यदि प्रश्न में अभिक्रिया दी है, यदि प्रश्न में अभिक्रिया दी हुई है तो अभिक्रिया के हिसाब से
अभिक्रिया के हिसाब से प्रश्न को करना होगा, भले ही चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ई नॉट सेल का मान ऋणात्मक क्यों ना आए, चाहे ई नॉट सेल का मान ऋणात्मक क्यों ना आए, पर यदि प्रश्न में समीकरण ना दिया गया हो, पर यदि प्रश्न में समीकरण ना दिया गया हो तो ई नॉट सेल का मान हमेशा धनात्मक आना चाहिए, तो ई नॉट सेल का मान हमेशा धनात्मक आना चाहिए। और वो कब आता है? जब कैथोड और एनोड आप सही से लें। पर इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है। इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है? जो हमारा कंसेप्ट है वो ये है कि हमारे पास एनोड क्या होना चाहिए, जिसका ई नॉट एसआरपी ज्यादा है ये एनोड होना चाहिए, कम है जिसका कम है ये एनोड होना चाहिए। पर इसमें एनोड पे ऑक्सीकरण होने की जगह अपचयन दिखा रखा है, यानी हमें कैथोड किसे लेना पड़ेगा? जो क्वेश्चन में हम एनोड लेते थे उसे कैथोड लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो अभिक्रिया है उसके लिए ई नॉट सेल निकालना है। अभिक्रिया में Mn2+ का अपचयन हुआ है, तो हम ई नॉट सेल क्या लिखेंगे? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट अपचयन विभव किसका? Mn2+ का, क्योंकि समीकरण के हिसाब से ई नॉट अपचयन माइनस ई नॉट ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में हमारे पास हो जाएगा Sn2+ से Sn, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? Mn2+ से Mn हमारे पास कितना दिया हुआ है? -0.5 माइनस -0.3, आंसर आएगा -0.2 वोल्ट। वापस से सुनो एक बार, जो अभिक्रिया दी है वो तो यही बता रही है Mn2+ का क्या हुआ है? अपचयन। तो अपचयन वाले को तो हम कैथोड मानेंगे, और इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वाले को हम एनोड मानेंगे। अपचयन माइनस ऑक्सीकरण में नेगेटिव आ रहा है, यानी हमने एनोड और कैथोड गलत ली है। पर क्वेश्चन जो देगा उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर क्वेश्चन में ये समीकरण नहीं दी होती तो आंसर कितना आता? 0.2 आता। ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है? अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। और तो प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, अब आपको मैं हिंदी कर देता हूं। पहला तो इटसेल्फ क्लियर है, दूसरा भी क्लियर है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तीसरा भी। चौथे में क्या है? ER अपचयन विभव एवं pH में संबंध ज्ञात कीजिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। ER एवं pH में संबंध ज्ञात कीजिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए माना कि p हाइड्रोजन, या दिया गया p हाइड्रोजन 1 एटीएम एंड pH तो पता ही है सबको। प्रश्न नंबर 12, अगर 11 आपने कर लिया तो 12 अपने आप हो जाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए pH दिया है और अपचयन विभव आपसे पूछा है, तो वीडियो पॉज करें। इसकी हिंदी सिंपल है, मैंने कर दी है। बाकी क्वेश्चन आपको आने चाहिए, 8 से 12 तक ये क्वेश्चन आपको करने हैं। प्लीज सॉल्व इट, वीडियो पॉज करें फिर सॉल्व करें। चलो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। आपने कर लिए होंगे, ट्राई किए होंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आया होगा तो देख लेना। अब हमारे पास क्या है, मैंने टॉपिक भी डाल दिया, अर्ध सेल अभिक्रिया के न्यूमेरिकल। अर्ध सेल अभिक्रिया, जैसे हमने ई सेल का फॉर्मूला लगाया था वैसे ई इलेक्ट्रोड का हम फॉर्मूला लगाते हैं। ई सेल की जगह ई इलेक्ट्रोड लिख देंगे, इज इक्वल्स टू ई नॉट इलेक्ट्रोड लिख देंगे -0.059 अपॉन n log Q। ये हमारे पास तरीका है। और Q में सिर्फ इलेक्ट्रोड वाली अभिक्रिया करते हैं, करने से समझ में आएगा। तो प्रश्न नंबर 8 में सबसे पहले जो पूछा गया है उस हिसाब से अभिक्रिया लिखनी है। लिख लो इसे, नोट डाल के लिखना। प्रश्न में या यूं लिखो, अर्ध सेल के प्रश्न में जो पूछा जाए उस हिसाब से अभिक्रिया लिखनी है। अपचयन या ऑक्सीकरण, जो पूछा जाए उस हिसाब से अभिक्रिया लिखनी है। तो यहां अपचयन विभव के हिसाब से हमें सबसे पहले तो अभिक्रिया लिखनी है कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। तो यहां पे आ जाएगा अपचयन, ई अपचयन विभव, और जो पूछा गया उस हिसाब से ई नॉट अपचयन विभव कॉपर का -0.059, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, लॉग उत्पाद क्या है
ठोस से ठोस की सांद्रता 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस की सांद्रता। तो मैंने इलेक्ट्रोड के लिए नर्स समीकरण लिख दिया है, आप देखो जरा। तो जो पूछा गया, भले ही यहाँ पे ECU से Cu2 प्लस दिया जाता, पर जो पूछा गया उस हिसाब से अभिक्रिया लिखिए। यहां क्या दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, E0 में कुछ भी दिया हो इसी के हिसाब से न समीकरण लिखा जाएगा और इसी के हिसाब से अभिक्रिया लिखी जाएगी। मेरी बात क्लियर हुई बच्चों? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये ECU से Cu2 प्लस हमें निकालना है। ये इसका मान हमें 0.34 दिया हुआ है, माइनस इसे 0.06 मान लो अप्रॉक्स 2, और कॉपर सल्फेट की सांद्रता 1/0.01 log 100 आ जाएगा। log 100 कितना होता है 2, तो 0.06 अपॉन 2 log 100 2 से 2 कट जाएगा तो 0.34 माइनस 0.06 कर लेना, हल कर लेना। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में हमें क्या कह रहा है, E0 दिया हुआ है और देखो मैंने अभी क्या कहा था, ये अलग दिया और ये अलग दिया, उससे हमें क्या दे कुछ मतलब नहीं है, हमें तो जो पूछा जाए उसके हिसाब से समीकरण लिखना है। क्या पूछा गया, Al3 प्लस से Al दिया गया है, जो पूछा जाए उसी हिसाब से समीकरण, उसी हिसाब से न समीकरण और अभिक्रिया। ये देखो मैंने वहां देखा ही नहीं बिल्कुल, मैंने जो अभिक्रिया पूछा गया है उसके हिसाब से मैंने न समीकरण लिख दी है और मान डाल दिया। अब देखो ये पूछा जा रहा है E0 Al3 प्लस से Al से Al3 प्लस है, यानी ऑक्सीकरण विभव है, अपचयन विभव में बदलेंगे -1.6। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। -0.06 मान लेते हैं इसे, लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 0.05 100/5 100/5 कितना हुआ 20। तो सॉल्व कर लेना है तो तुम इतना तो तुम कर ही लोगे, कोई खास बात नहीं, ठीक। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको रब कर देते हैं। देखना भाई, प्रश्न नंबर 3 नहीं कहेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में सांद्रता दिया। अब ये क्या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है? नहीं, ये मानक नहीं है, ये हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो मानक में E0 लगा रहता, अगर पूछता तो मानक 0 रहता है, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। खुद क्वेश्चन जो इसके हिसाब से मैंने समीकरण लिखा, जो पूछा गया उसके हिसाब से समीकरण लिखा, देख, ठीक है। ये ऑक्सीकरण विभव है, तो हमारे पास ऑक्सीकरण विभव वाला फॉर्मूला लग जाएगा H प्लस, और यहां पे भी E0 हाइड्रोजन से H प्लस -0.059 अपॉन N2 लॉग ऑफ, उत्पाद में क्या आएगा H प्लस की सांद्रता का स्क्वायर बटे आंशिक दाब हाइड्रोजन गैस का। अब ध्यान से सुनना, चाहे अपचयन विभव हो चाहे ऑक्सीकरण विभव हो, मानक अपचयन विभव 0 या मानक ऑक्सीकरण विभव 0, ये 0 था। -0.06 अगर अप्रोक्सीमेशन करना हो, और H प्लस की सांद्रता कितनी दे रखी है, H प्लस की सांद्रता जितना H2SO4 है उसका दुगना। एक H2SO4 को फोड़ोगे तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी 0.01 × 2, क्योंकि एक को फोड़ोगे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो H प्लस की सांद्रता कितनी हो जाएगी 0.01 × 2 का स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चे, यहां पे ध्यान नहीं रख पाते। आंशिक दाब कितना दिया है 0.2, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये मिटा देता हूं ताकि रिलेशन निकालने में आसानी रहे। प्रश्न नंबर 11 सुनना, अब हमें ER और pH में संबंध निकालना है। हाइड्रोजन का आंशिक दाब 1 atm होता है, हमें पता ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, कोई भी अपने मन से समीकरण ले लेते हैं, H प्लस का अपचयन ले लेते हैं, हमने अपने मन से ले लिया है, ये हमें डेरिवेशन करना है। तो E H प्लस से हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू
E0H+ से हाइड्रोजन माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ आंशिक दाब हाइड्रोजन अपॉन H+ की सांद्रता का स्क्वायर। देखो भाई, अब डेरिवेशन करना है किस किस में, ER अपचयन विभव और pH। तो आइए अपचयन विभव भी लिखा है और pH में संबंध निकालना है, ठीक है। EH+ हाइड्रोजन, ये तो 0 आ जाएगा, माइनस 0.059 अपॉन n का मान तो 2 आ जाएगा। लॉग, अब देखना, लॉग 1 अपॉन H+ का स्क्वायर। 1 क्यों लिखा, आंशिक दाब कितना दिया है, 1 atm, आंशिक दाब 1 atm दिया हुआ है, ठीक है। ये लो, EH+ हाइड्रोजन, लॉग को जब भी उल्टा करते हैं, लॉग को उल्टा ना करें, ठीक है। लॉग में से 2 बाहर निकाल दें, या करें रिवर्स करें, कर दो, रिवर्स करें तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लॉग में डिनोमिनेटर ऊपर आता है तो चिन्ह बदल जाता है, लॉग ऑफ H+ का स्क्वायर, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि ध्यान रहे। EH+ हाइड्रोजन बराबर 0.059 अपॉन 2, लॉग में जो घात होती है, अंदर जो घात है वो बाहर आ जाती है, बाहर आ गई लॉग ऑफ H+, ठीक है। तो हमारे पास EH+ हाइड्रोजन इजिकल्स टू कितना आएगा, 0.059। अच्छा, हमारे पास ध्यान रखना, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ pH के बराबर होता है, तो लॉग ऑफ H+ माइनस pH के बराबर, माइनस ऑफ pH। तो यहाँ पे हमारे पास संबंध आ गया, EH+ हाइड्रोजन बराबर माइनस 0.059 इंटू pH। ये हमारे पास संबंध आ गया किसके अंदर, EH+ यानी ER और pH में, किसके लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। अब अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है, pH 10 दिया है, pH कितना है, 10 रख दो, तो कितना आएगा आंसर, माइनस 0.059। ओरल हो रहा है, कैसे, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो EH+ हाइड्रोजन मान रख देंगे, माइनस 0.059 इंटू pH का मान 10 रख दो, तो माइनस 0.59 आ जाएगा आंसर। क्लियर है, सिंपल है। तो ये हमने क्वेश्चंस कर लिए। अगले लेक्चर में अब हम क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल, सांद्रता सेल, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या पूरा कोर्स आपको चाहिए तो प्लीज कॉल आवर टोल फ्री नंबर 180021217999। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 180021217999। थैंक यू।